नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मर्चेंट गैलेक्सी क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपका दिल से स्वागत है। तो भाई आज हम आपका लेकर के आए हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको 25 से 30 क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहला आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। यानी भारत के कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसका जो आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स जो है वह बेहतरीन माना जाता है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। मेरे भाई प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय और आर्थिक स्थिति ये तीनों में बहुत ही डिफरेंट है। तो भाई यहाँ पर बात आ रही है कि आर्थिक स्थिति किसका सुदृढ़ है यानी बहुत ही अच्छा है। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का यानी भारत में जिसको पिछड़ा राज्य बोला जाता है। पिछड़ा राज्य कहने का मतलब हुआ कि उसको शिक्षा के दृष्टिकोण से या कहिए तो मेरे भाई यहाँ पर कहा जाए तो दूसरा हो सकता है या तो आर्थिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति और दोनों शिक्षा दोनों की दृष्टिकोण से बिहार जो है पूरे भारत भर में पिछड़ा माना जाता है। अब आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। तो भाई 3 होते हैं प्रकार। एक पहला होता है मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये होता है, फर्स्ट होता है कि फर्स्ट सेक्टर को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, और सेकेंड नंबर को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड नंबर को बोलते हैं आपका थर्ड नंबर होता है थर्ड सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो आता है आपका यानी सिर्फ ये पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मेरे भाई 3 प्रकार हो जाएंगे, इसका आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है कि निम्न में से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा देश है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जापान, रसिया, भारत, अमेरिका। तो मेरे भाई इनमें से आंसर जो हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत रसिया आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूंजीवादी बोले तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका भारत आता है, ठीक है। और जापान जो है मेरे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका आंसर आप जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके ये बताइए कि 5 का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950, 1951, 2005 या 2015। आप याद रखिए कि नीति आयोग यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था यानी भारत में, या उसको बोल सकते हैं कि नीति आयोग, वह बीजेपी की सरकार यानी 2014 में बनने के बाद जो हुआ था नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो मेरे भाई यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है 2015, यानी आपका नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। अब इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिससे हमको मनी आए या इनकम हो, वही होता है आर्थिक क्रिया। तो देखिए यहाँ पर कृषि से तो हमको पैसा आएगा भाई, एग्रीकल्चर करेंगे तो उससे मनी आएगा, बीमा करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस करेंगे उससे भी पैसा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से भी पैसा आएगा। लेकिन आप बेरोजगार रहिएगा तो पैसा नहीं आएगा, यानी इसका ऑप्शन जो होता है वह बी जाता है आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है मेरे भाई, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर पहला ये होता है, पहला क्वेश्चन मेरे भाई ये होता है, देखिए फर्स्ट सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर, सेकंड सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर।
एंड थर्ड सेक्टर। ये तीनों में देखिएगा, तो जो प्राइमरी सेक्टर में अगर पैसा जो खर्च किया जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर से जो पैसा आता है वो सेकेंडरी सेक्टर में खर्च कर दिया जाता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर से पैसा आता है उसको उठा करके थर्ड सेक्टर में हम लोग खर्च करते हैं। तो थर्ड सेक्टर में देखिए कौन कौन से आता है। प्राइमरी सेक्टर में तो पहला बेर आपका कृषि आ गया। कृषि कहने का मतलब हुआ है कि जगह में से ना हम लोग क्या करते हैं भाई, तो क्या करते हैं, तो खेती करते हैं। खेती से जो पैसा आता है उसको लगाते हैं व्यापार उद्योग इस सब में। तो उद्योग जो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ गया। एंड थर्ड जो हो गया मेरे भाई, थर्ड आपका हो जाता है कि जो उससे पैसा वैसा आ जाता है, जब हम लोग इनकम हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो हम किसी क्षेत्र में सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं, या किसी क्षेत्र का कल्याण करते हैं, तो वो सब आता है थर्ड सेक्टर के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि तृतीय यानी थर्ड सेक्टर में कौन आता है, तो थर्ड सेक्टर में आपका सेवा वाला क्षेत्र आ जाएगा, यानी सर्विस देना। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था बतलाएं। समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत रसिया आता है, एंड पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। एंड मिश्रित व्यवस्था की जब बात की जाए मेरे भाई, तो ये इसके अंतर्गत भारत आता है, इंडिया आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपके, अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो यहाँ पर भी आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। मेरे भाई इसका आंसर आप लिखते चलिएगा। ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होता है, न तो योजना मंत्री होता है, और ना ही प्रधानमंत्री होता है, और ना ही राष्ट्रपति होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गलत है सभी। आगे डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड देखिए, डेबिट कार्ड जो होता है मेरे भाई एटीएम से रिलेटेड होता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एटीएम प्रणाली से जो रिलेटेड होता है, यानी एटीएम सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन किससे रिलेटेड होता है, डेबिट कार्ड। एंड आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब हुआ जिसका एक बार उत्पादन होने के बाद होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, दोबारा से हमको इजी से अवेलेबल हो जाता है, वही होता है नवीकरणीय। देखिए कोयला का एक बार उत्पादन कर लेते हैं मेरे भाई, तो उसको उत्पन्न होने में लगभग हमको अवेलेबल करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। उसी तरह पेट्रोलियम भी हो गया, गैस भी हो गया। लेकिन अगर जल का एक बार हम लोग उपयोग कर लिया जाए तो वह आसानी से हमको अवेलेबल हो सकता है, यानी ये भूमिगत जल जो होता है वह आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था मेरे भाई। भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 15 मार्च 1950 ईस्वी को, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे भाई। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन होता है मेरे भाई, वह कृषि है। एग्रीकल्चर से जो पैसा वैसा आता है उसी पर, एग्रीकल्चर से जो पैसा आएगा उसी से आगे सोचा जाए कि आगे क्या करना है। ठीक है। अगर किसी का जॉब वॉब लगता है मेरे भाई, तो जॉब लगता है तो उसमें कृषि से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको जॉब में फेंक देते हैं, या व्यापार व्यापार करना होता है तो उसको व्यापार के लिए लगा देते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर जो बोला है कि जीवन यापन का मुख्य साधन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं मारिएगा, ज़रा सोच समझ के मारिएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको भरमाने के लिए लिखेगा, ऑप्शन देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो मेरे भाई बिहार का जो स्थान है वह दूसरा माना जाता है। पहला में आपका उत्तर प्रदेश आता है सब्जी के उत्पादन में, और सेकंड पर आता है बिहार आता है पूरे इंडिया भर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए मेरे भाई। तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि अगर ये जो है एक व्यक्ति है, ये हमारा एक व्यक्ति है, मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक व्यक्ति है, और वह जो ए है वो मान लेते हैं कि साल में एक दिन में 15 रुपया कमाता है, तो साल में कितना कमाएगा भाई, यानी एक महीना में मान लिया जाए कि 15 रुपया कमाता है, तो साल में कितना कमाएगा, साल में आप कहिए कि सर 320 रुपया कमाएगा। 320 नहीं, एक मिनट, साल में आप कहिएगा कि ये 180 रुपया कमाएगा। कितना रुपया कमाएगा मेरे भाई, 180
80 रुपया कमाएगा तो 180 जो रुपया हुआ यहाँ पर ये खर्च उर्च करके बचाता है मेरे भाई ये बचाता है लगभग कितना 60 रुपया। 60 रुपया में अगर ये 50 रुपया अगर सरकार को देता है तो वो जो होगा उसका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय की दर से अगर बोला जाए तो कौन सा देश सबसे आगे है पड़ोसी देश में, तो वह है श्रीलंका सबसे आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, आपका देख लीजिए बी आपका ऑप्शन हो गया कृषि क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश कहलाएगा पैसा वाला। पैसा वाला कहने का मतलब जिसके पास पैसा होगा वह डेवलप होगा। डेवलप इसमें कहलाएगा मेरे भाई कि जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम ज़्यादा होगा वह देश क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। ये आप याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपके स्क्रीन पर आ गया है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर गरीबी कैंसर रोग की तरह है। यानी अर्थशास्त्र को जो है एक अर्थशास्त्री आते हैं बतलाते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यानी इकोनॉमिक्स जो है वह गरीबी कैंसर रोग है। वह कौन सा ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो बोलते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो गरीबी कैंसर रोग है? तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुजनेट, मैडिसन, प्रोलेविस या इनमें से कोई नहीं तो सबसे पहले ये हटा दीजिए, आपका ऑप्शन हटा दिए। इनमें से अगर आ जाएगा तो कुजनेट भाई साहब जो थे यानी कुजनेट जो थे उन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र जो है वह गरीबी कैंसर का एक रोग है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा देखिएगा यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहे थे यहाँ पर उद्योग हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी मेरे भाई? तो 2007 से जो 12 का जो अंतराल था उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो अभी बोलिए कि 2012 से जो 17 का जो पंचवर्षीय योजना हुआ वो 12वीं था, और जो 17 से 22 का जो पंचवर्षीय योजना हुआ वह आपका 13वां पंचवर्षीय योजना होगा। और 14वां कब होगा मेरे भाई? तो 22 में 5 जोड़ लीजिए यानी 27, 19 यानी 2027 को आपका जो है वह 13वां यानी 14वां जो है मेरे भाई 14वां एक तरह से बोला जाए तो यानी 15वां जो है वह पंचवर्षीय योजना जो होगा वह 2027 में होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है जेकरा से हमको कोई पैसा वैसा नहीं आता है। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन से तो भाई पैसा आएगा, तकनीक का टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो उससे भी पैसा आएगा, आदमी कमाएगा तो उससे भी पैसा आएगा। लेकिन इसी को क्या किया जाएगा भाई? तो यहाँ सामाजिक संस्था यानी समाज को डेवलप यानी एक ऐसी संस्था बनाई जाए जेकरा में लोग जा करके बैठे बातचीत करे पंचायती करे, ओकरा से कोई पैसा वैसा नहीं आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वह हो जाएगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी अगर मेरे भाई चलते हैं बी की ओर अगर देखते हैं बी, कितना नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर आपका था, यहीं पर आपको छोड़ देते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगले जो लेक्चर है वो आपका कंटिन्यू किया जाएगा। कब किया जाएगा मेरे भाई? चलिए यहाँ से आपका कंटिन्यू